हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस लेक्चर से पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 2.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टूडेंट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 से। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जीरोज जो वर्ड हमारा आया हुआ है इसको समझ लेते हैं कि जीरोज किसको कहते हैं और कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c। आपको पहले जीरोस और कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब तक आप इस कोफिशिएंट और जीरोस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट, यहां पर जो आप a, b और c देख रहे हैं इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। और जो ये x की वैल्यूज हमको मिलती है, जैसे x की वैल्यू 2, 3, 5 जो भी होती है, उसको हम यानी वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोस। यानी जो भी आपके x की वैल्यूज आती है उसे हम जीरोस कहते हैं, और जो हमारे a, b, c जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे कोफिशिएंट होते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं करना सीखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियोस जो है वो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपको फैक्टराइजेशन जो है वो क्लियर हो जाए। अब क्योंकि हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आपको यही समझना होगा इसे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी कोशिश करूंगा उसे समझाने की कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसको फैक्टराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट होता है a, उसको फोकस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आप जो लास्ट की वैल्यू c है इसी को ही लेके चलेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपने करनी है। तो जैसे आप 8 1 जा 8, एक तो ये फैक्टराइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको जो भी 8 के फैक्टर बनाने हैं वो सिर्फ 2 ही डिजिट में बनाने हैं। जैसे 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि आपको जो भी 8 के फैक्टर बनाने हैं वो 2 ही नंबर्स में होने चाहिए। अब हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि हमारे लिए इनमें से कौन सी वैल्यू सफिशिएंट है। इसका पता आपको कैसे लगेगा? आप इनको एक बार प्लस करके देखिए। यहाँ पे प्लस करते हैं तो 9 आता है और 8 माइनस 1 करते हैं तो 7 आता है। फिर इनको भी इसी तरह से आपने एक बार प्लस करना है और एक बार आपने इनको माइनस करना है। ये देखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको इन चारों वैल्यूज में से अपनी मिडिल टर्म कौन सी नजर आती है? देखिए, यही जो 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है स्टूडेंट्स वो करना है 4 into 2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं इस तरह से। अब एक बात का स्टूडेंट्स और ध्यान रखिए कि आप इसको माइनस करके ला रहे हैं, यानी जब हम अपने ये जो 4 2 जा 8 जो हमने वैल्यू ली थी उसको जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिडिल टर्म मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम इसे माइनस ही करेंगे। और हमेशा आपको ध्यान देना है, जो ये ब्रैकेट है इसमें आपको अपनी जो लास्ट टर्म है यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो आगे रखनी है और छोटी वैल्यू को आपने
पीछे रखना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। आप देखिए, अब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्टूडेंट। तो जब हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4x, यहां पे आ जाएगा 4x, और क्योंकि यहां माइनस बाहर है और तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आपका प्लस 2x माइनस 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें से हमें इसको कॉमन निकालना है। तो देखिए, यहां से अगर हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं कॉमन, तो वो सिर्फ x है, तो यहां से x कॉमन आ जाएगी। और स्टूडेंट, यहां से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो 2 और 8 दोनों को डिवाइड करता है। तो यहां से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 4। तो स्टूडेंट, इस तरह हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो x माइनस 4 और x प्लस 2 आ जाएगी। और अब हमें इसे जो है 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसको 0 से इक्वेट करना है इस तरह से। तो यहां पर स्टूडेंट आपका x बराबर 4 और x माइनस 2 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला जो काम था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोस। तो देखिए, ये तो हमने, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो x की वैल्यूज आती हैं हमारी, ये देखिए, इसको हमने फाइंड कर लिया है। तो वो है हमारी 4 और माइनस 2। अब हमें जो है इस x की वैल्यू की रिलेशनशिप इसके कोफिशिएंट यानी कि a b c के साथ दिखानी है। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, x बराबर 4 एंड x बराबर माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको आप अल्फा और बीटा से डिनोट कर लीजिए, यानी एक वैल्यू को हम अल्फा, तो हमारा अल्फा कितना आ गया स्टूडेंट 4 और बीटा आ गया माइनस 2। तो अब हमें रिलेशनशिप कैसे करनी है फाइंड, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए लेना है। स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, इसमें अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, तो वो हमारी होती है माइनस बी ओवर ए। और जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होती है सी ओवर ए। तो यहां पे हमने पहले सम ऑफ जीरोज निकाला है माइनस बी ओवर ए, और यहां पर हम स्टूडेंट ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए। तो जब भी आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशनशिप दिखानी है, तो उसके लिए यही एक तरीका होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अल्फा है वो 4 है और जो बीटा है वो माइनस 2 है। और हम अपनी इक्वेशन को भी यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। अगर स्टूडेंट हम इसको अपनी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और c की वैल्यू आएगी माइनस 8। तो स्टूडेंट, हमेशा जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो ये a होता है वो हमें यहां से मिलता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होता है। जो b होता है, जो x के आगे कोफिशिएंट होता है, जैसे कि ये माइनस 2 है, ये लेते हैं हम, और जो c है वो हमारा माइनस 8 हो जाएगा। तो आपको यहां से अपने कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जीरोज और कोफिशिएंट को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास है 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि हमारा बीटा की वैल्यू माइनस 2 है और अल्फा की वैल्यू 4 है, और जो हमारा b है स्टूडेंट वो माइनस 2 है। देखिए ध्यान से, ये हमारा माइनस 2 है और जो हमारा a है वो 1 है। तो जब आप यहां से सॉल्यूशन लेंगे तो 4 माइनस 2, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, और यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्टूडेंट, 2/1। तो यहां पर हमारे पास आ गया 2
और जब आप 2/1 को आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 = 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे कोफिशिएंट्स और जीरोस की जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है वो पीछे गलत है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा -2 है। सी हमारा -8 है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये सी की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, और ए हमारा 1 है। अब हम इसको जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह से अपनी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर देंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही है। आगे का जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह से हम कंटिन्यू हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जीरोस जो होती हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।